हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमने सेमी पटियाला कपड़े सलवार के कपड़े की कटिंग कर ली थी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस कपड़े को जो 18 इंच चौड़ाई में कपड़ा कटा था उसको हम सीधा रखेंगे और ये जो तिरछे कपड़े की कटिंग हुई थी उसको हम उल्टा में रखेंगे। तो इस कपड़े की सीधाई और इस कपड़े की सीधाई अंदर में और दोनों का उल्टा भाग बाहर में। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट लगाएंगे 1/2 इंच की मार्जिन के साथ लेते हुए सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ से सिलाई को डबल कर लेंगे। इस कपड़े की सिलाई यहाँ से डबल में लगा ली है। हमने यहाँ डबल सिलाई लगाई है। अब कपड़े को यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। यहाँ भी हमें 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई। इस तरफ भी हमने डबल धागे की सिलाई लगा दी है। अब ये कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसी तरह दूसरे वाले कपड़े की भी सिलाई कर लेंगे। वो भी हम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सोना करण अब हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और इस कपड़े को ऐसे उल्टा रख लेंगे। अब ये निशान इस निशान के पास और इसको इसके पास, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे और इन दोनों को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले हम इनको ज्वाइंट कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ जॉइंट लगा लिया है। अब ये हमारा सलवार कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो पहले हम बेल्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। इस बेल्ट में हमें जो कपड़ा कम पड़ रहा था तो हम इसमें 3 इंच की जॉइंट लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट से जॉइंट लगाएंगे।
इस कपड़े को हमने जॉइंट लगा लिया है। अब हम इस पे सीधे से एक सिलाई लगाएंगे। हमने इस कपड़े को जॉइंट लगा लिया है। अब हम इस कपड़े को उल्टा कर लेंगे और यहाँ से जॉइंट लगाएंगे। इन दोनों जो जॉइंट के लिए ये कपड़ा जो दिख रहा है, इन दोनों में हम जॉइंट लगाएंगे। पहले यहाँ तक जॉइंट लगाएंगे, डेढ़ इंच, और फिर हमें यहाँ पर 1 इंच छोड़कर फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो पहले हम इसको जोड़ के दिखाते हैं। इसको हम खिसका के थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और 1 इंच छोड़ के हम फिर से जॉइंट लगाएंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई है और इसको 1 इंच छोड़ दिया है। हम इस धागे को कट कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जॉइंट लगाई है। अब हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे ऐसे, और यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे। फिर इस सिलाई को ले जाते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ये बेल्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है और हम इसको एक बार चेक करते हैं। ये 20 इंच में बनकर तैयार हो गया है। अब हम सलवार में प्लेट्स लगाएंगे। तो सलवार को पहले हम सीधा रखेंगे, इस तरह से, और जो आगे वाला भाग जिसको रखेंगे हम, इसको डेढ़ इंच की प्लेट लगाएंगे हम। इसको यहाँ से प्लेट लगाते हुए हमने आगे प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरह से पीछे प्लेट्स बनाएंगे सीधे में, और दोनों तरफ 2-2 प्लेट्स लगाएंगे। एक प्लेट्स यहाँ और एक प्लेट यहाँ। अब हम पीछे की प्लेट्स लगाएंगे पहले।
पीछे में हमने दोनों तरफ दो दो प्लेट्स लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम पहले इसकी चौड़ाई देखेंगे कि कमर कितना रेडी हुआ है। उसके बाद हम अगर ये ज़्यादा होगा तो हम इसमें फिर से प्लेट्स और लगाएंगे पीछे में। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये कितना है। इस जॉइंट को और इस जॉइंट को मिलाएंगे और फिर हम नापेंगे कि कितना है। ये टोटल 25 इंच आ रहा है, जबकि हमें 20 इंच चाहिए, तो 40 इंच की गोलाई आएगी। तो हम इसमें एक एक प्लेट्स और लगाएंगे ताकि ये पूरा गोलाई 40 इंच में रेडी हो जाए। एक बार फिर से नापेंगे कि कितना हो रहा है। जहाँ से प्लेट लगाई थी हमने वो उसको सीधा रखेंगे और ये बेल्ट को उल्टा जिस जगह पे हमने छेद को छोड़ा है वहाँ से गोल नापेंगे तो ये हमारा पूरा आएगा गोलाई में। ये पूरा गोलाई में आएगा जब हम इसको नापेंगे। तो अब हम इन दोनों में जॉइंट लगाएंगे, इसको सीधा और इसको उल्टा। दोनों जॉइंट्स को एक साथ मिलाएंगे। इस बेल्ट को और जो हमने प्लेट्स लगाई है सलवार में उसको जो हमने छोड़ी थी छेद वहाँ से उस वाली जॉइंट से और जो हमने बेल्ट प्लेट्स लगाई हैं आगे वाली उस दोनों को सामने से मिलाएंगे और अब इस पर गोल सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई लगाते हैं। अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार हम पूरे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। पूरे गोल में लगाते हैं। सिलाई लगा ली है। हमने पूरे बेल्ट में इसी प्रकार से सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। मोहरी के लिए हमने बकरम को कपड़े पे प्रेस लगा लिया है। ये कपड़े को हमने 3 इंच का कटिंग किया था। तो अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा 2 इंच बड़ा कटिंग किया था वहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे।
तो सलवार को हम सीधा रखेंगे और बकरम को उल्टा, और यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई लेंगे। इस सिलाई को लगाते हुए पहले आते हैं, पहले इसमें सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरे वाले पैर में लगाएंगे। तो पहले इसमें लगाते हैं, फिर इसी प्रकार दूसरे वाले में भी लगाएंगे। हमने बकरम को सलवार में लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर इसको ऐसे अंदर में अच्छे तरीके से बिठा लेंगे, और फिर हम एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक दूसरी सिलाई यहाँ नीचे में लगाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमने दोनों पैरों में सिलाई लगा ली है, मोहरी को ज्वाइंट कर लिया है और इन दोनों तरफ किनारों पे सिलाई लगा लिया है। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। अब हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिज़ाइन डाल सकते हैं, या तो फिर सीधी सिलाई, दो बीच में सीधी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं आप इसमें। तो पहले हम इसमें डिज़ाइन बनाते हैं। दोनों पैरों की बकरम पे डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस मोहरी को हम 15 इंच रखेंगे। पंद्रह इंच का आधा 7.5, तो हम इसको 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को यहाँ से ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाना है। तो पहले हम सिलाई लगाते हैं। हम 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो हम पहले पूरे में सिलाई लगाएंगे। इस पैर को जोड़ते हुए यहाँ आकर हम रुकेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे हम, और यहाँ बीच में सेंटर को मिलाते हुए फिर आगे की सिलाई लगाएंगे। हमने इसकी सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई। इस मोहरी से मिलाते हुए ऐसे तिरछे में यहाँ लाके, और फिर यहाँ से इस मोहरी तक डबल सिलाई लगा ली हमने। अब हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये सलवार बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसका नाड़ा भी बना लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।